बहुत दर्द सहा होगा, दर्दनाक मौत थी। ये किसने किया सर? इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये किसने किया सर? ये जवाहर शिंदे के बेटे ने किया है, मैं जानता हूँ। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है, मीडिया वाले भी जानते हैं, लेकिन हम क्या करें? सब कुछ जानते हुए भी हम उसे छू नहीं सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप उसके खिलाफ केस फाइल कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? अपने गेस्ट हाउस में। चलो। राम बाबू, वहाँ जाने में खतरा है, हम फिर कभी चले जाएंगे। चलो बैठो। कौन हो तुम लोग? कौन है ये? रोको इसे, रोको, अंदर मत आने देना। रुक बे, कौन है तू? लोग कहते हैं तुमने जर्नलिस्ट नारायण को मारा है, क्या ये सच है? कौन है तू? उसको कब और कैसे मारा? तुझे क्या करना है बे? उसको मारा या नहीं? नहीं। तो तूने उसे नहीं मारा ना? ये बात पुलिस स्टेशन में बोल। चल। मैं पुलिस स्टेशन किस लिए जाऊं? उछाल के बाहर फेंक दो। तू कौन से चैनल से? चलता है या नहीं? कैमरा बंद करो। सुना नहीं? कैमरा बंद करो। कैमरा बंद हो गया तो मैं ऑन हो जाऊंगा। करूं ऑफ? कर, अभी के अभी बंद कर। गंगा कैमरा ऑफ करो। सच जानना है? मैंने ही उसको मारा था। हाँ? क्या करेगा? अब मेरी सटक गई। सटक गई? सटक गई तो क्या उखाड़ देगा? क्या उखाड़ देगा? क्या उखाड़ेगा? 1 मिनट रुक जाओ। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्या चाहिए तुझे? ऑन करो ना। देख, तू चाहता है मैं पुलिस स्टेशन चलूं, ठीक है ना? चल। अब चलता क्यों नहीं है? कैमरा ऑन रखना। दिल्ली में हुए इलेक्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इतने भारी बहुमत से विजय प्राप्त करना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि राम बाबू की कुछ। हेलो मामा, बाबा आपके साथ हैं? क्या तुम हमें लाइव कनेक्ट? टीवी देख रहे हैं। टीवी बंद कर दीजिए। मामा टीवी बंद करो। हाँ ठीक है, करता हूँ। देर बाद वहाँ के हालात देख पाएंगे और आपको पता चलेगा। टीवी क्यों बंद किया रे? हाँ आप बोल। थोड़ी देर पहले यहाँ रिपोर्टर आया था, राणा भाई को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। ठीक है। रमन, क्या हुआ रे? कुछ नहीं, नारायण के केस के सिलसिले में राणा को पुलिस स्टेशन ले गए। स्टेशन काहे के लिए? कोई रिपोर्टर राणा का इंटरव्यू लेने आया था, फिर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। मेरी रमन से बात हो गई है। रिमोट दे मुझे। अब रहने दीजिए आप। दे। रहने दीजिए जीजा। अरे दे बोला ना। राम बाबू राणा को कॉलर से घसीटते हुए उसके गेस्ट हाउस से पुलिस। मेरे बेटे को इस तरह ले जाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मीडिया का आदमी है, पुलिस वाला नहीं। तो फिर तूने टीवी क्यों बंद कर दिया था? मेरे बेटे का करियर चौपट करना चाहता है? राणा थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। राणा को छोड़, ये साला रिपोर्टर कौन है? कौन है? कौन है ये कुत्ते का पिल्ला? ये राम बाबू है। राम बाबू तू गया? राम बाबू कौन है यहाँ? मेरी बात सुनिए। राम बाबू कौन है? राम बाबू सामने आ कुत्ते। क्या रे, फिल्म बनाएगा? छोड़ रे। ए राम बाबू सामने आ। तू आता है जब मैं अंदर आऊं। क्या बे, डर के बैठ गया क्या? ए राम बाबू डर। राम बाबू, मेरे बेटे राणा को पुलिस स्टेशन ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मुझे जानता नहीं है साले, तेरा जीना हराम कर दूंगा।
मेरे बेटे को छूता है, तुझे और तेरे इस चैनल को अब भी के अब भी जलाकर राख कर दूंगा। पूरे 10 साल तक सीएम रहा हूँ मैं, खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे 2 कौड़ी के छोकरे बहुत देखे हैं मैंने। मेरे आगे बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं। अंदर आइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। इस कमीने ने मेरे बेटे को छुआ और तू चाहता है कि मैं आराम से बात करूं? प्लीज आप शांत हो जाइए सर। क्यों शांत रहूं? तुम्हें जो टुकड़े देता है उसी के हक में बोलते हो और बड़ी बड़ी न्याय और ईमानदारी की बातें करते हो। प्लीज सर आप मेरे साथ आइए। आज से तुम्हारी सारी नौटंकी खत्म। प्लीज शांत हो जाइए। भले ही होगा तू चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या इस देश का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझ जैसे सर तेरे से तेरा पाला नहीं पड़ा। एक बार मेरा दिमाग सटक जाए तो एएम और पीएम नहीं देखता सीएम को धोने के लिए। मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत की? जानता है मैं कौन हूं? जानता है मुझे तू? जानता जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, एम्बुलेंस बुलवाओ। ब्रेकिंग न्यूज, राम बाबू और पहले रह चुके सीएम के बीच गर्मा गर्मी। एक बार फिर से राम बाबू का नाम हर जगह छा गया है। अपने बेटे की गिरफ्तारी से जवाहर नायडू को ऐसा सदमा लगा कि वो पैरालाइज्ड हो गए। पूरे राज्य में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर तोड़फोड़ मचा रखी है और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राम बाबू, तुम्हारे लिए चीफ मिनिस्टर का फोन है। क्या? उठो। मेरे लिए? हाँ बाबा, एमडी ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है। कम फास्ट। सीएम सर का फोन है। सर। राम बाबू। जी सर। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम जैसे लोग देश के भविष्य हैं। मीडिया को तुम जैसों की ही जरूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? Who are you? सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा हो, जमीन पे पड़ा हुआ एक कोयले का टुकड़ा हो, जिस पे मेरी नजर गई और मैंने हीरा बना दिया। पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट पे ही तो आ रही हूँ। सीएम का फोन आया तो थैंक यू बोल के रख दिया। मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? टाइम कहाँ था? जैसे ही मैंने थैंक्स कहा उन्होंने फोन रख दिया। उन्होंने जब बेस्ट ऑफ लक कहा तो तुम्हें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या बोलना चाहिए था? कि ये सब गंगा के बिना नहीं हो पाता सर। फिर वो पूछते गंगा कौन है? गंगा मेरी गुरु है, मैं जो हूँ उसी की बदौलत हूँ। मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। थैंक यू बोल के फोन रख दिया। बहुत मतलबी निकले तुम हो कौन? मेरे प्रोडक्ट हो ना। मैंने तुम्हारा टैलेंट पहचाना, हीरो की तरह तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया और तुमने मक्खी की तरह मुझे उड़ा दिया। दिन रात तुम्हें ट्रेनिंग दी, घस घस के चमकाया मैंने तुम्हें। गर्दन पे हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझ पे गुस्सा आ रहा है? तुम्हें मारोगे मुझे? हाथ हटाओ। हंस क्या रहे हो यार? सॉरी गंगा, रियली सॉरी। इस स्टार को जिसने सुपरस्टार बनाया, मैं शोहरत के नशे में उसे ही भूल गया। राम बाबू की गुरु गंगा है, ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को तो पता चलनी चाहिए ना। अब क्या फायदा? पहले कचरा तो कर दिया ना। अब से जो भी होगा तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं पीछे। ओके? मैं आगे रह के क्या करूंगी? मतलब तुम मुझे आगे रख के मार खिलवाना चाहते हो? अरे ये क्या? तुम रो रही हो? ये हुई ना बात। तुम तो एक असली लड़की में बदलती जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस निकल कर आ रहे हैं बाहर। मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। हाँ? बेकार में रुला दिया यार। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से देखो और सीखो। तुमने मुझे देखा ही नहीं ना। तो अब तो देखो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या हुआ? बिना ट्रेनिंग के आज तक कुछ सीखा है जो तुम सीखोगे? नहीं सर। मैं एक विशाल समुद्र हूँ। मेरे बूंद बूंद में टैलेंट है। ट्रेनिंग के बाद ही तुम्हारे अंदर की गंगा और राम बाबू बाहर निकलेंगे। बिना बताए आ गया। चेहरे पे ये हल्का सा गुस्सा।
आओ ना राम बाबू। चलो 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 तुम लोग निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। आओ ना राम बाबू, आओ ना, आओ। क्या बात है? मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उन नए छोकरों को बाहर भेज दिया। 1 मिनट लेट होता तो मेरा कचरा हो जाता। अरे सर के तुसी ग्रेट हो, पर राम बाबू ये थप्पड़ क्यों मारा? ये प्रोग्राम था। तुम्हें मेरा एक भी प्रोग्राम पसंद नहीं आता, कम से कम एक प्रोग्राम तो देख लो। सिनेमा घर से अचानक गायब होते टिकट ब्लैकर। जिस तरह इंडिया से एक एक करके टाइगर गायब हो रहे हैं, उसी तरह ब्लैक करने वाले एक एक करके कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किसकी गलती है। चलिए अपने प्रॉब्लम पर रोशनी डालिए। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी अपना धंधा एकदम जोरों पर रहता था सर। अब टिकट ब्लैक की जगह धूप में हम ब्लैक हो रहे हैं। अरे बोलना। ऐसा क्यों हो रहा है? साला मल्टीप्लेक्स के लोचे ने हमारे धंधे पर पोछा लगा दिया है। आज पब्लिक टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है, इंटरनेट पे पहले टिकट बुक करके हमारी वाट लगाती है। तो अपन लोग का क्या होगा? हमारे फैमिली को कौन खिलाएगा ये अपन को जानना है। ओके सारे टीवी सीरियल्स को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का, ताकि औरतें सिनेमा हॉल में जाएं और टिकट ब्लैक करके हम अपना धंधा करें। हमारी भी छोटी छोटी पत्नियां हैं सर। हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। कूल कूल, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंटा पानी है क्या? साला गले की वाट लगा। लो पानी पियो। थैंक यू सर। तो आपने देखा, क्या इनकी खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। क्या चिंदी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। क्या मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आपकी है, आपकी है। अपने दिमाग पर बोझ डालो, जागो इंडिया। ये कोई प्रोग्राम है? इसे प्रोग्राम कहते हैं? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करना अच्छा लगता है राम बाबू, उसी तरह जैसे तुम्हें ऐसे प्रोग्राम देख के मुझे धोना अच्छा लगता है। अब ये आदत तो मेरी जाते जाते ही जाएगी ना, तुम भी तो अपनी आदत बदल दो। मुझे तुम्हें चाटा मारना है, खींच के चाटा मारना है। मुझे मारोगे? मुझे डाउट है? डाउट है? लगाओ एक। तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो, गो ऐसे। जो करना है 4 दीवारी के अंदर करो, जल्दी। जर्नलिस्ट नारायण के मर्डर में एक नया मोड़ आया। आज कलीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऐसे आदमी ने आकर सरेंडर किया जो खुद को नारायण का कातिल बताता है। पुलिस इस कत्ल की जांच में जुट गई है। मेरे प्यारे राज्य की प्यारी प्यारी भोली जनता, आज मेरा दिल रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में देखिए मुझे क्या मिला। आपके ही सेवक को अपाहिज बना दिया गया। मेरा